अस्सलाम वालेकुम। ऐसी सरजमीन जहां बहुत सारे अंबियाए कराम और सहाबा कराम ने कदम मुबारक रखे हैं, मुसलमानों के लिए ये शहर इंतहाई मुकद्दस मकाम है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं इराक के शहर नजफ की। इस शहर में जाते ही क्यों मुसलमानों की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम को किस जगह शहीद किया गया, आपका घर कैसा था, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस जगह मौजूद है। इसके अलावा बहुत से ऐसे मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करवाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो चलें अब चलते हैं नजफ के एक खूबसूरत सफर पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल नजफ अल अशरफ है। नजफ शहर की कुल आबादी 14 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से नजफ इराक का 5वां बड़ा शहर है। नजफ शहर इराक का एक तारीखी और मजहबी अहमियत का हामिल शहर है जो इराक के जनूब वस्ती इलाके में वाक़िया है। ये शहर मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस समझा जाता है। खास तौर पर शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस शहर से बहुत ज्यादा अकीदत रखते हैं, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक नजफ शहर में वाक़िया है, जहाँ सालाना करोड़ों ज़ायरीन ज़ियारत की गर्ज से आते हैं। नजफ शहर की एक अहम खसूसियत इसका इल्मी और दीनी मकाम है, जहाँ दुनिया भर से तलबा दीनी तालीम हासिल करने की गर्ज से आते हैं। इस शहर का हौज़ा इल्मिया एक कदीम तालीमी इदारा है जो दीनी तालीमात के लिए दुनिया भर में फेमस है। नजफ में रहने वाले 95% अफराद शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। इराक में 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भी आबाद हैं, जिनमें ज्यादातर लोग तालीम की गर्ज से नजफ शहर आते हैं, जबकि कारोबार के लिए आने वाले ज्यादातर लोग बगदाद में आबाद हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी इराकी दिनार है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले आपको 5 इराकी दिनार मिलते हैं। ये शहर इस्लाम के औराक में ऐसा वर्क है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत से लोग इस शहर को शिया मसलक के लोगों का शहर समझते हैं, जबकि ये शहर हर मुसलमान के लिए अहमियत रखता है। इस शहर की मसाजिद का इस्लाम में बहुत गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान से नजफ की फ्लाइट 1,90,000 रुपए में आसानी से मिल जाती है। ये है नजफ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो शहर के बिल्कुल करीब बनाया गया है। इस शहर की मईशत का दारो मदार भी ज्यादातर ज़ायरीन की आमद पर है। पाकिस्तान से भी सालाना लाखों लोग यहाँ जियारत के लिए आते हैं। ये शहर बगदाद से 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। कूफा शहर बिल्कुल इस शहर के करीब वाक़िया है। कूफा और नजफ शहर के दरमियान कुल फासला सिर्फ 5 किलोमीटर है। आज ये दोनों शहर तकरीबन एक हो चुके हैं। अगर तारीखी लिहाज से देखा जाए तो कूफा शहर नजफ से ज्यादा कदीम है, जबकि नजफ में आबादकारी का आगाज इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोजा मुबारक बनने के बाद हुआ था। एक जमाने में इस जगह से दरिया फरात भी गुजरता था, लेकिन जब यहाँ से पानी का रुख तब्दील होना शुरू हुआ तो आबादी में तेजी से कमी आना शुरू हो गई। कहा जाता है इस वक्त 3,000 लोग यहाँ पर आबाद थे, लेकिन कमी के बाद सिर्फ चंद लोग ही रह गए थे। इसके बाद जहाँ उस्मानियों की सल्तनत कायम हुई और सल्तनत उस्मानिया के दौर में जहाँ डेवलपमेंट हुई और ये शहर दोबारा से आबाद हुआ। चले अब इस वक्त नजफ से कूफा की जानिब चलते हैं। इस शहर को बागियों का शहर भी कहा जाता है। ये शहर नजफ से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। इस्लामी तारीख में कूफा शहर की अहमियत भी बहुत ज्यादा है। कूफा में ज़ायरीन सबसे पहले मस्जिद कूफा में जाते हैं। इसके आस पास बहुत कदीम बाजार मौजूद है। बाजार से गुजरते हुए आप मुस्लिम बिन अकील गेट पर पहुँच जाएंगे। इस मस्जिद में दाखिल होते ही मुसलमानों के बेसाख्ता आंसू निकल आते हैं। इस मस्जिद में दमाद रसूल शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम को नमाज फजर के वक्त इसी जगह शहीद किया गया था। दोस्तों, ये वो मकाम है जहाँ ज़ैर अलू तलवार के साथ आप पर ज़रब लगाई गई थी। ये 19 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी का दिन था। इस जगह की ज़ियारत के बाद हर मुसलमान की आंखें आंसुओं से नम हो जाती हैं। इस मस्जिद में बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं। ये मस्जिद इंतहाई खूबसूरत बनाई गई है, जिसके वस्त में एक वसी सैन भी मौजूद है। इस मस्जिद को उस जगह तामीर किया गया था जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत में कूफा को दारुल हुकूमत बनाया। दोस्तों, जो कुआं आप देख रहे हैं, तूफान नूह का आगाज भी इसी कुएं से हुआ था, और जब तूफान नूह खत्म हुआ तो सारा पानी इसी कुएं में वापस चला गया था। इस जगह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती भी बनाई थी। इस मस्जिद में हजरत मुस्लिम बिन अकील का रोजा मुबारक भी मौजूद है। मुस्लिम बिन अकील हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे, जिसे सफीर बनाकर कूफा भेजा गया था। कूफा में आपने हानी बिन उर्वा के घर में क़याम फरमाया, लेकिन कूफा के गवर्नर ने मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी से शहीद कर दिया। आपका रोजा मुबारक भी मस्जिद कूफा में बनाया गया है। इसके साथ ही हानी बिन उर्वा की कब्र मुबारक भी मौजूद है। इसके अलावा इस मस्जिद में वो जगह भी मौजूद है जहाँ हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मिराज के मौका पर लेकर आए और
आपने यहाँ पर नवाफिल अदा की। बहुत सारे लोग यहाँ आकर नवाफिल भी अदा करते हैं। इसके करीब वो मकाम मौजूद है जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम बैठकर फैसले किया करते थे। दोस्तों, इस मस्जिद में बहुत सारे अंबियाए कराम भी इबादत के लिए आ चुके हैं। ये मस्जिद अंदर से भी इंतहाई खूबसूरत बनाई गई है। इस मस्जिद में मुख्तार सकफी की कब्र मुबारक भी मौजूद है। दोस्तों, जब आप इस मस्जिद के बाबुल मुराद गेट से बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सामने मौला अली अलैहिस्सलाम की रिहाइशगाह मौजूद है। इस जगह आने के बाद जज्बात को लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। इस जगह आकर लोग नवाफिल भी अदा करते हैं। इस रिहाइशगाह को देखने के बाद पता चलता है आप इमाम होने के बावजूद भी कितनी सादगी से एक छोटे से घर में जिंदगी गुजार रहे थे। आज के हुक्मरानों की तरह ना तो दौलत इकट्ठी की और ना ही बड़े बड़े महल बनवाए। कूफा में मौजूद अल सहाला मस्जिद की तरफ चलते हैं। ये मस्जिद कूफा से 10 मिनट की ड्राइव पर मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है कि इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद ये उनका क़याम गाह बनेगी। चलें अब चलते हैं कूफा से नजफ की तरफ, जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत तो कूफा में हुई, लेकिन आपका रोज़ा मुबारक नजफ में है। इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सी वजूहात थी, जिनमें एक ये थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने नसीहत की कि उनको नजफ में दफन किया जाए। इस वक्त नजफ वीरान और पुरसकून इलाका था। इसके अलावा नजफ को वादी इस्लाम भी कहा जाता है, जहाँ कई अंबिया की कब्रें भी मौजूद हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द बाजार भी मौजूद हैं, जहाँ हर वक्त रश आपको देखने को मिलेगा। आपके रोज़ा मुबारक तक पहुँचने तक कई चेक पोस्टें भी बनाई गई हैं। इसके बाद कुशादा सहन आपको देखने को मिलेगा। इसके बहुत से दरवाजे बनाए गए हैं। तकरीबन हर दरवाजे की तरफ बाजार मौजूद है। आपके रोज़ा मुबारक की मस्जिद बहुत बड़ी बनाई गई है, जहाँ पर ज़ायरीन आकर नमाज अदा करते हैं। गुंबद के ऊपर सोने का काम किया गया है। इसके सहन के अंदर एक और दरवाजा लगाया गया है, जहाँ से आप रोज़ा मुबारक की जालियों तक पहुँच जाते हैं, जहाँ आप खड़े होकर बड़े अदब से सलाम पेश कर सकते हैं। चले यहाँ से अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान की जानिब, जिसका नाम वादी सलाम है। वादी सलाम का मतलब है अमन की वादी। हजरत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी इसी वादी सलाम में आता है। इसका कुल रकबा 6 मुरब्बा किलोमीटर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 60 लाख से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान शिया मसलक के लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। आप इसकी अहमियत का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि ईरान से भी यहाँ लोग दफन होने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपने अरबईन के सफर का तो सुना होगा। ये ऐसा सफर है जो जकम सफर से शुरू किया जाता है, जो नजफ से करबला की तरफ होता है। इसका फासला तकरीबन 80 किलोमीटर है। लोग ये सफर पैदल तय करते हैं। पूरे रास्ते में ज़ायरीन की फ्री खिदमत की जाती है। जगह जगह ज़ायरीन के लिए सबीलों और खानों का बंदोबस्त किया जाता है। हर कोई ज़ायरीन की खिदमत करने की कोशिश में होता है। दोस्तों, अगर आप नजफ जाएं तो नजफ के ग्रेट बाजार का जरूर विजिट करें, जहां जाकर आप यहाँ की सकाफत को करीब से महसूस कर सकते हैं। नजफ शहर इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। इसकी वजह यह है कि जंगों ने इस शहर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक इस शहर को डेवलप होता नहीं देखना चाहते। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।